हाँ भाई शेर, क्या हो गया? तो ऐसे नाराज है क्या? ना ना, बस 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 बस, दूरी रहा भाई तू। अरे तेरी तो कैसे हो दोस्तों? तो भाई स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ शेड पे। हाँ जी शेड पे, क्योंकि शेड पे भाई हमारे एक काम होता है फोर्कलिफ्ट का। तो मैं आपको वहीं चल के बताता हूँ क्या फोर्कलिफ्ट होती है। किसी किसी को नहीं पता भाई फोर्कलिफ्ट के बारे में, नया आइटम है कुछ। तो चलो वहीं मिलता हूँ फिर आपको, ठीक है भाई। तो भाई जैसे मैंने बताया था शेड पे जाऊंगा, तो भाई मैं शेड पे आ चुका हूँ। तो शेड के कुछ हाल ऐसे हैं भाई, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो झाड़ी वाड़ी हैं वो ज़्यादा फैल गई हैं यहाँ पे। देखो जैसे ये जंगली घास वगैरह उग गई बहुत ज़्यादा यहाँ। तो भाई ये तुम्हारे सामने जो है यही है भाई फोर्कलिफ्ट। ये जो है ये डीजल की फोर्कलिफ्ट है। तो भाई कंपनियों ने क्या रूल निकाल दिया अब कि कंपनियों को डीजल की जो फोर्कलिफ्ट होती हैं वो तो कर रही हैं बंद। तो उनकी जगह भाई उनको चाहिए होती है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट। तो भाई ये हम उनसे वापस ले लेते हैं, फिर उनको दूसरी फोर्कलिफ्ट इलेक्ट्रिक की हम अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करके दे देते हैं। तो भाई हम जो बैटरी वगैरह होती है वो लिथियम की डलती है इसमें। कम से कम शायद 5 साल की वारंटी है लिथियम बैटरी की। तो 5 साल तक तो भाई बैटरी कहीं नहीं जाती है। हम वैसे भी हम लिथियम की जो बैटरी होती है वो भाई इंपोर्ट कराते हैं बाहर से। इंडिया में तो शायद नहीं है, इंडिया में होगी भी तो काफ़ी महंगी होगी भाई वो। तो भाई जब मैं शेड पर आया तो मुझे एक अपने कालू भाई मिल गई। तो ये नए नए नवेले हैं अभी, छोटे से। हेलो कालू। ये रहा भाई अपना कालू भाई, कालू शेर। अभी रोटी खा रहा है, खा खा के मोटा हो रहा, बढ़िया दूध भी मिल रहा है इसे भाई सुबह शाम पूरा। और ये इसकी मम्मी है। से हेलो। तो भाई ये थोड़ी टेंशन में आ गई कि भाई मेरे बालक के साथ यूँ खेल रहा। तो भाई पैरों को खाता है ये, पता नहीं क्यों। इसने मेरे पंजे मार दिए पैर पे अभी अभी। शैतान आदमी है ये। बस बैठ गया अब। तो भाई ये 10-15 पिल्ले थे। 10-15 कह रहा हूँ, 6-7 पिल्ले थे। पिल्लों में से भाई ये एक बचा। वैसे हमने बहुत सारे वो ट्रीटमेंट कराना चाहा, उनको ट्रीटमेंट वगैरह भी कराया, लेकिन भाई बच नहीं पाए बेचारे वो पिल्ले। पता नहीं उनको, वो कोई ऐसी घास खा लेते थे यहाँ पे जो जलती नहीं थी उन पर। फिर वो खाना बंद कर देते, फिर उनको उल्टी वगैरह आनी चालू हो जाती थी। फिर वो ना पानी पीते थे, फिर वो धीरे धीरे एक दिन निपट जाते थे बेचारे। तो भाई मैं अभी आपको थोड़ी देर में अंदर के दर्शन कराऊंगा जहाँ पे काम करते हैं हम। तो ये अंदर जो शेड है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पीछे शेड है ना, इसके अंदर सारा काम करते हैं हम। अभी इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि टीन वगैरह ऊपर है और धूप इतनी बहुत ज़्यादा है आज, और कूलर वगैरह चल रहे हैं। तो वहाँ ना साउंड की थोड़ी वो इसकी प्रॉब्लम होगी। तो अभी वहाँ काम चल रहा है इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। तो थोड़ी देर रुक, सही दिखाता हूँ मैं आपको। तो वही अपने बैठने का सिस्टम यहाँ बना रखा है हमने। और बाकी ये सामान सारा अपना ही है। ये फोर्कलिफ्ट सारी तैयार होने वाली है। किसी में बस बैटरी नहीं है, किसी में मोटर फिट। और जो वाली फोर्कलिफ्ट खड़ी है वो तैयार है बिल्कुल, बस उसमें बैटरी डलनी है। और बाकी काम चलता रहता है, फ़ोटो वगैरह रखे रहते हैं हमारे। और दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाऊँ भाई। देखो भाई, इसको बोलते हैं हम रीच ट्रक। ये जो इसकी जो रीच ट्रक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो रीच होती है ना ये वाली, ये कम से कम 30 फीट ऊपर तक चली जाएगी। यहीं से यहीं खड़े खड़े में 30 फीट ऊपर पहुँचा देता है, सामान कुछ भी हो। पर ये थोड़ा वज़न कम उठाता है, शायद ये 1.5 टन उठाएगा वज़न शायद। क्योंकि भाई 30 फीट ऊंचाई में 1.5 टन उठाना भी बहुत कठिन काम है। बाकी जो फोर्कलिफ्ट होती है वो शायद इनसे आधी होती है, लेकिन वो वज़न पूरा उठाती है। कोई 3 टन की भी होती है, 5 टन की होती है, 10 टन की भी होती है। तो भाई शायद ये जो काम चल रहा है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं उसको, घिसने वाला जो होता है, ये मशीन चल रही होती है ना। तो मेरी आवाज़ वगैरह शायद इतनी ना आए आपको। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो
तो भाई इसको बोलते हैं टो ट्रक। ये टो ट्रक होता है, ये 2-3 टन वज़न खींचता है। इसके पीछे ट्रॉली लगा देते हैं। तो जैसे हम कंपनी वगैरह को इस पर रेंट पे देते हैं ना इसको, तो वो क्या करते हैं, उनके पास 4-5 ट्रॉली होती है जो सामान को, मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उनकी, जैसे क्रेन वगैरह बन रही है कहीं पे, या अर्थ मूवर्स वगैरह जो भी बनते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जो पार्ट्स चाहिए, तो ये क्या होते हैं, जहाँ वेयर हाउस वगैरह होता है उनका, वहाँ से सामान उठा के असेंबली पे लेके जाते हैं, जहाँ असेंबली पे काम चल रहा होता है। तो यही काम होता है बस इसका। बाकी ये जो टो ट्रक हैं ये उसमें भी चलते हैं, आपके वेयर हाउसेज़ में चलते हैं, और एयरपोर्ट वगैरह पे भी चलते हैं सामान वगैरह खींचने के लिए। पर एयरपोर्ट वाले जो होते हैं वो शायद इतना वज़न नहीं उठा पाते, वो कम उठाते हैं, कम खींचते हैं वो वज़न, क्योंकि उनके पीछे ज़्यादातर ये बैग वगैरह ऐसे आइटम ही होते हैं, जैसे ये पैसेंजर वगैरह के बैग होते हैं, इतने भारी नहीं होते। तो एक पूरे प्लेन के एक ही शायद टो ट्रक खींच के ले जाता है बैग वगैरह। तो भाई मेरी एक वीडियो में मैंने आपको अनार के बारे में बताया था कि ये अनार ये भाई पकते नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भाई सच्चाई है बिल्कुल। देखो बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, सर्दियों में वैसे पकते हैं अनार, लेकिन भाई ये नहीं पकते, ये ऐसे ही हैं। देखो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है भाई इस बार, तो हर जगह भाई झाड़ी झक्कड़ पूरा हाल मचा पड़ा भाई। और भाई यहाँ एक डर हो रहा है, हाल साहब आप भी निकलते होंगे, पक्की बात है, 101% होंगे भाई। यहाँ इतनी झाड़ी झंबड़ है बहुत ज़्यादा। पर भाई अपनी 4 लिफ्ट है, यहाँ भी मिलेंगी तुम्हें। देखो ये सारी A to Z मिलेंगी, कम से कम 30-40 रुपये से शायद नीचे है नहीं फोर्क लिफ्ट। और भाई हम 15 लाख रुपये में तैयार करके दे देंगे बढ़िया एकदम। 5-6 साल शायद उसकी बैटरी भी, शायद 5 है जाने 10 लिथियम की बैटरी की वारंटी होती है, 5 साल तो चल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती भाई उसमें। थोड़ा टाइम लगता है, छोटी चीज़ आप एकदम कर सकते हो, लेकिन भाई बड़े लेवल पर अगर काम करना है तो भाई वो टाइम मांगता है, और टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल। अगर आप टाइम से नहीं चलोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो भाई कामयाब होना बहुत महाभारत काम है। लेकिन आप अगर एक काम को डिसिप्लिन से कर रहे हो, डेली उसको टाइम दे रहे हो, तो भाई पक्की 101% बात है कि भाई वो पक्का हो जाएगा, वो पूरा लिखित काम होना ही होना है फिर तो भाई एक अंकल जी हमारे यहाँ पे शेड पे, तो भाई वो बता रहे थे कि उनके ऊपर आज सांप गिर गया, क्योंकि हमने ना एक किचन बना रखी है यहाँ पे छोटी सी शेड पे चाय पानी बनाने के लिए। तो भाई हम वही देखने जा रहे हैं कि भाई कोई सांप है ना। तो भाई सूरज कैसे हुआ था, मतलब कैसे पता चली कि यहाँ पे सांप वगैरह है? अंकल आए थे सुबह, अच्छा, गेट खोला इसका, गेट पे बैठा हुआ था, अच्छा, उनको ऊपर गिर गया, वो भाग गए। जब से वो तो दोबारा भाई सांप बता रहे हैं कि सांप है यहाँ, हम भी देखे कहाँ हुए सांप। ज्यादा अंदर मत जाना, कहीं भी बैठ सकता है। यहाँ पे था, देखो यहाँ पे गेट पे, यहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो भाई वैसे तो सांप, सारे सांप दोस्त नहीं होते, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कभी पता चले यहीं बैठा हो कोई, भाई मैं तो एकदम भाग लूंगा अगर हुआ तो। हुआ भी तो इन कपड़ों में होगा, अगर होगा भी तो। हाँ तो अंदर मत जाओ, आप आ जाओ बाहर। भाई ये ट्यूबवेल के लिए बनाया हुआ वो है कमरा छोटा सा, इसमें ट्यूबवेल वगैरह के वो फिटते, लेकिन हमने यहाँ पे वो भी रख रखे हैं इंडक्शन वगैरह। तो भाई यही है बस। बाकी आज भाई सब ज़्यादातर व्यस्त चल रहे हैं, तो सबसे बात तो नहीं हो पाने की आज। फ़नी अंकल भी हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, इंजीनियर है एक से बड़े एक, तो भाई कोई काम में लगा पड़ा है, कोई किसी काम में। तो भाई आज तो इतना ही है बस सब कुछ।